मैडम का व्लॉग और उनके व्यूज देखकर वाकई में दुख होता है। दुख दो बातों का, एक जिसने इनका पूरा का पूरा घर बनाया। आज की डेट में ये फैमिली जो भी कुछ है वो इस मैडम की वजह से है और सबसे पहले मैडम का ही डाउनफॉल आया है। मीनिंग ये कि जो सेक्रीफाइस किया, जिसने ज्यादा सेक्रीफाइस किया उसका ही सबसे पहले डाउनफॉल हुआ। अब इसके लिए अभी मैडम ही जिम्मेदार है और उनका पास्ट जिम्मेदार है। दूसरा दुख इस बात के लिए है कि अभी भी मैडम समझ नहीं रही हैं। उनको जो पढ़ाया जा रहा है, जो सिखाया जा रहा है कि अपना डेली रूटीन दिखाओ, बस और कुछ नहीं दिखाना, कुछ अलग टाइप का दिखाओ। और व्यूज नहीं आ रहे हैं तो इसलिए जो है अपनी इस तरह की चीजों को फोकस करो जो आप अब से, जैसे कि ये कहते हैं ना, 20 साल पहले जो करते थे उसको याद करो, जब हम सोने की चिड़िया थे। यस मैडम, जब सोने की चिड़िया थी यानी आज से 4-5 साल पहले जब इन्होंने व्लॉगिंग शुरू की थी, इनकी फैन फॉलोइंग और लोग जो इस तरह से इसको पसंद करते थे, इनके व्लॉग्स अच्छे खासे चलते थे। सब्सक्राइबर के मामले में मैडम हमेशा इन दोनों से आगे रही। आज मैडम ने सारे के सारे एफर्ट अपने जीरो कर दिए हैं और खुद इतने नीचे गिर गई हैं क्योंकि इसके लिए वो खुद ही जिम्मेदार है। जो जो उन्होंने किया है ये उसी का नतीजा है। आज हम पिछली बातें कुछ नहीं करेंगे। हाँ, इनका जो व्लॉग बना है वो क्यों करके इतना नीचे जा रहा है कि एक दिन में उनके व्यूज डब्बा के व्यूज से बिल्कुल आधे हैं। यही हाल कमेंट्स का भी है। डब्बा भी अपना 1 मिलियन क्रॉस नहीं कर पाई और उसके व्यूज भी 1000 के आसपास है और मैडम तो आधे से भी कम पर आ गई हैं। पूरा ड्रामे से भरा हुआ ये व्लॉग है। मैडम ने बच्चे का किस तरह से उपयोग किया, मैडम ने 26 जनवरी का किस तरह से उपयोग किया, मैडम ने रेसिपी बनाते समय कौन सा भारी भरकम पचका कर दिया कि हर एक कोई उसके ऊपर बात कर रहा है। ये सब हो जाए तो फिर मैडम के सूट्स तो हैं ही, मैडम का कलेक्शन और उनका शूट, ये सब तो बात करने काबिल है ही। फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें जिससे कि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल जाए। आप हमारी इंस्टा आईडी को भी हिट कर सकते हैं, इंस्टा आईडी नीचे दी हुई है। सबसे पहले उस बात के बारे में जो लोगों ने पकड़ ली और बहुत अच्छी तरह से पकड़ ली। मैडम जो अपने आप को मास्टर शेफ बनती हैं, हर चीज को बहुत एक्सप्लेन कर करके ऐसे बताती हैं जैसे उसके प्रोस एंड कॉन्स और लिमिट्स वो एकदम 100% जानती हैं और वो इतनी अच्छी तरह बता रही हैं कि उसके अलावा और किसी की बात सुनेंगे तो शायद आपको यकीन ना होगा। मैडम ने बताया कि वो मटर मंगवाती हैं, छिलवाती हैं और फ्रीजर में रख देती हैं। क्या बात है मैडम, क्या बात है। मतलब हाथ के हाथ झूठ, बिल्कुल साफ साफ। वहीं पे फ्रोजन मटर का पैकेट रखा है और जो मटर डाली हैं वो भी 100% फ्रोजन ही दिखाई दे रही हैं। यकीन नहीं, देखा नहीं तो फिर लीजिए ये स्क्रीनशॉट में मैडम के दाईं तरफ देखिए, जहां सॉकेट लगा हुआ है उसके ठीक नीचे एक पैकेट रखा हुआ है जो कि फ्रोजन मटर का है। अरे मैडम तो वो चीज है कि पूरी की पूरी सब्जी बनाकर आपको दिखा दें और उसके बाद में सब्जी के फ्रोजन पैकेट आते हैं ना, उनको गर्म करके और माइक्रोवेव में वो आपको दिखा दे, वाह देखो मैंने क्या बनाया, पालक पनीर। नहीं नहीं यार, ये तो आम डिश है। ये तो मैडम तो कुछ अलग तरह से बनाएंगी। मैडम कहेंगी देखो मैंने बनाया है बैंगन पनीर, जो कोई नहीं बनाता वो मैंने बनाया है। तो मैडम ये तो गलत बात है। हाँ, अपने लोगों पे इतना भी भरोसा नहीं, वो क्या क्या चीज देख लेंगे, क्या क्या पकड़ लेंगे, वो अंदर तक की बात बाहर ले आते हैं भाई। मैडम पहला कारण आपको समझ में आया क्यों करके आपके व्लॉग जो है की रेट में इतने सुपर हिट हो रहे हैं कि हर एक कोई व्लॉग आपका ट्रेंडिंग में जा रहा है। सबके सब 4 लाख और 4 लाख पे जाके गाड़ी फिक्स हो जाती है। मैडम कहाँ गया आपका वो कॉपीराइट जो कि आपका ट्रेंडिंग व्लॉग बनाता था। चलिए भाई, एक चीज के पीछे रहना भी ठीक नहीं है। चलो दूसरी बात पे आते हैं। मैडम ने 26 जनवरी दिखाई, आई मीन गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी, साथ साथ अपने प्रॉप से, नोट कीजिए प्रॉप से ये सब करके दिखवाया। क्या लगता है कि बच्चा ये सब चीजें अपने आप कर रहा है? उसको पूरी प्रैक्टिस कराई जा रही है। उसके बाद में प्रॉप को सामने लाके खड़ा किया, उसने झंडा इधर उधर हिलाया और सिखाया हुआ जय हिंद भी कर दिया। कि माँ और बाप में तो इतनी हिम्मत है नहीं कि वो जय हिंद कह सकें। अगर वो जय हिंद कहेंगे तो पड़ोसी वाले नाराज हो जाएंगे। पड़ोसी वालों बताओ, आप पड़ोसी वाले भी समझ लें, अपने देश से मोहब्बत करना अपने धर्म से खिलाफत नहीं है। क्या समझते हैं कि हिंदुस्तान के जितने भी मुसलमान हैं वो सिर्फ हिंदुस्तान में रह रहे हैं? अरे उन लोगों ने हिंदुस्तान के लिए जान दी है, जान। मुझे नाम गिराने की जरूरत नहीं है कि कितने कितने मुस्लिम्स ने युद्धों में अपनी जान दी है। इसलिए हम अपने टॉपिक से नहीं भटकेंगे। इनके माँ बापों को यानी इनके दोनों के पेरेंट्स को कुछ भी करने दीजिए। वो किसी को खुश करें, अपने लोगों को नाराज करें, भैया ये उनकी मर्जी, उनके डॉलर, उनके पैसे। हम तो ये पॉइंट आउट करना चाहेंगे कि मतलब इतना भी ध्यान नहीं रहा कि भाई झंडे के कलर जो है कौन से कहाँ होते हैं। जो केसरिया रंग है वो ऊपर होता है और जो ग्रीन कलर है वो नीचे होता है। बट
इन्होंने जो बच्चे को एक ड्रेस पहनाई हुई है और उसके ऊपर जो एक बिल्ला लगाया हुआ है जो कि तिरंगा है, कंप्लीटली तिरंगा है क्योंकि उसके अंदर चक्र भी है, वो उल्टा पहना रखा है। अब ये बच्चे से पूछ के बताएं, बेटे तूने उल्टा क्यों पहन रखा है, तुझे पता नहीं तूने ऐसा पहन रखा है? ये तो यही दिखाते हैं ना कि हर चीज जो प्रॉप कर रहा है, प्रॉप अपनी मर्जी से कर रहा है, प्रॉप अपनी मर्जी से जय हिंद कर रहा है, प्रॉप अपनी मर्जी से झंडा लहरा रहा है। ये गलती भी भाई प्रॉप की होगी ना, वो इनकी थोड़ी ना होगी। इन्हें तो कुछ पता ही नहीं है कि बच्चे ने कैसे लगाया, कहाँ लगा लिया, उल्टा लगाया, सीधा लगाया। नहीं नहीं नहीं, यकीन नहीं हो रहा ना, लीजिए फिर दोबारा देखिए एक और स्क्रीनशॉट। चलिए मैडम के व्लॉग क्यों नहीं चलते, अब तीसरी बात पे आते हैं। मैडम वैसे तो खाना बना के दिखा रही है, रेसिपी बना के दिखा रही है, मतलब इररिलेवेंट, कोई जरूरत नहीं थी। आपसे बहुत ज्यादा अच्छे बनाने वाले और नई नई डिश लेकर आने वाले बहुत सारे लोग ऑलरेडी यूट्यूब पर हैं। उनमें से कई तो ऐसे हैं जो बेचारे कई सालों से रगड़ रहे के मतलब रोज रेसिपी बनाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। ये तो क्या, ये चॉप की हुई सारा का सारा मटेरियल लेकर और वहां पे आपको कढ़ाई में, बर्तन में डाल के पकाते हुए दिखा देते हैं। उसकी मॉनिटरिंग करने के लिए भी दूसरे को लगा देते हैं। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें, कोई बराबर में खड़ा हुआ रोटियां सेक रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि ये जो जितनी चॉपिंग है, जितनी भी कढ़ाई है, बारीक बारीक धनिया काटना, और मैडम कह रही है मेरे पास बहुत काम है, बहुत बिजी हूँ, मैं बहुत बिजी हूँ। तो आपको लगता है कि ये रेसिपी मैडम ने बनाई होगी? ये सारा काम चॉपिंग का, ये सब का, ये किसी और से कराया गया है। मैडम बड़ी सफाई से ये सब चीजें तो छुपा ही लेती हैं। हम तो वो पॉइंट हाईलाइट करना चाहते हैं जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। पॉइंट ये है कि जब मैडम को इतनी ज्यादा नॉलेज है इसकी रेसिपी बनाने की, ये सब करने की, और मैडम ये रेसिपी शायद और भी पहली बार बना चुकी होंगी और अच्छा खासा बना चुकी होंगी, तभी तो आपके सामने लेकर आई हैं। लेकिन मैडम, मैं रेसिपी के बारे में कुछ नहीं जानता, मुझे नहीं पता कि खाना अच्छा कैसे बनता है, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि फ्रोजन मटर डायरेक्टली कभी भी इस तरह से सब्जियों में नहीं डाली जाती। आपको आप कहेंगे कि क्यों नहीं डाली जाती? भैया हाइजीन है। जो मटर जो आपने पैकेट से निकाली है उसको प्रॉपर वॉश कर लो। पता नहीं कैसी कहाँ से पैक है, किस उस तरीके से पैक है, और किस तरह के उसमें केमिकल्स वगैरह होंगे तो बेसिकली प्रिजर्वेटिव डाले जाते हैं, वो तो है ना। सच में जिनको ये पता है कि ये फ्रोजन मटर बनती कैसे हैं, उन्हें बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ। ना ही तो मैडम ने उसको वॉश किया और ना ही उसको डिफ्रॉस्ट किया, ना ही उसको नॉर्मल टेम्परेचर पे लाने के लिए पानी के अंदर डाला। तो मैडम इतनी जल्दी, इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा था कि मैडम तो ऐसा भी कर सकती हैं कि पूरा फ्रोजन खाना जो आता है पका हुआ और फ्रोजन खाना आता है उसको ही माइक्रोवेव में डाल के और डिश में डाल के आपको दिखा दे, देखो ये मैंने रेसिपी बना दी। तो ये मैडम है भाई, कुछ भी कर सकती हैं। तो इसका सबका मीनिंग यही निकलता है कि मैडम जो है अपना परफेक्शन दिखाना चाहती हैं, अपनी ड्रेसेस में परफेक्शन दिखाना चाहती हैं, अपनी चॉइस में जैसे ज्वेलरी वगैरह है अपनी चॉइस में परफेक्शन दिखाना चाहती हैं, अपनी कुकिंग में परफेक्शन दिखाना चाहती हैं, अपनी पेरेंटिंग में, अपने बहू बनने में, हर चीज में मैडम को जरूरत से ज्यादा ओवर करके दिखाने की जरूरत है। इसी बात पे मैंने एक डेडिकेटेड पॉडकास्ट भी बनाया है, जिन लोगों ने वो उसको सुना होगा वो समझ जाएंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो मैडम हर चीज परफेक्ट करके दिखाना चाहती हैं, लेकिन कोई भी चीज मैडम से परफेक्ट होती नहीं है, हर बार मैडम पकड़ी जाती हैं। और मेथी पनीर में भी मैडम ने कितने सारे मसाले डाले हैं, खासतौर से गरम मसाले। भाई सब्जियों में आलू मटर, ये पनीर वगैरह इस तरह की जो भी सब्जियां बनती हैं, मेथी की, पालक की, इसमें बहुत ज्यादा गरम मसाले बिल्कुल नहीं डाले जाते। भाई मुझे नॉलेज नहीं है, लेकिन मैं चाहूंगा कि कोई मुझे करेक्ट करे अगर मैं गलत हूं कि गरम मसाले इतने सारे आलू मेथी या इस तरह की जो सब्जियां बनती हैं उसमें नहीं डाले जाते। एक बहुत ही अच्छी एडवाइस है, कम से कम रेसिपी वगैरह से अपने आप को दूर रखो। जो भी रेसिपी बनाती है मैडम वो सारी की सारी इसी तरह की बकवास और फालतू की रेसिपी होती है। पिछली बार जो रेसिपी बनाई थी उसको वो जला दिया था मैडम ने। तो भाई रेसिपी से तो दूर रहो, इसीलिए लोगों को बोरियत जो हो रही है वो इसीलिए हो रही है। अब मैडम ने 5 BHK का अपना 5 BHK का बनाया और उसमें नमाज रूम भी बनाया, मतलब, और वहां पर उन्होंने वार्डरोब के लिए भी अलग प्लेस बनाया। जनाब की वार्डरोब अलग है, मैडम की अलग है, बच्चे की कहाँ बनाई है आई डोंट नो, लेकिन अलग अलग बनाई है। पापा के लिए अलग रूम बनाया। लेकिन मैडम तो जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में रही हैं, यानी एज ए एक्ट्रेस रही हैं, तो उनके घर में तो मेकअप रूम कम से कम होना चाहिए था, या एक कॉर्नर होना चाहिए था जहां वो प्रॉपर तरीके से मेकअप कर सके। अरे पूरे घर को मैश बना के रख देते हो, उस घर में पता नहीं क्या क्या हो रहा है, जिस तरह से मेकअप हो रहा है सारी जगह ये सब चीजें फैली पड़ी हैं। उसके बाद में मैडम अपना मेकअप करा रही हैं। तो मैडम इसको 5 BHK का फायदा क्या?
अच्छा, वैसे मैडम को आज की डेट में, मैं पहले की बात नहीं कर रहा, आज की डेट में बताती हैं कि मिर्च ज़्यादा नहीं खानी, जबकि चाट, पकौड़ी सब कुछ खाई है, गोलगप्पे खाए हैं मैडम ने, जयपुर में भी जाके चाट पकौड़ी खाई, मौधा के अंदर तो क्या-क्या नहीं खाया, नाल, गोश्त और पता नहीं कितना मटन ये सब खाया, भोपाल जाके भी खाया और घर पे आके भी बनाया। सारी चीज़ मैं बता रहा हूँ, जबकि मैडम को एक बीमारी है और उस बीमारी में ये सब चीज़ें नहीं खाई जाती, यानी मिर्च ज़्यादा नहीं खाई जाती। उसके बाद में भी मैडम ने जो रेसिपी बनाई है, उसमें थोक के गरम मसाला डाल दिया है। इसे कहते हैं बीमारी का ड्रामा और परहेज के नाम पे जीरो। मैडम ने शुरुआत में बड़ा ही हेल्थ कॉन्शियस होके दिखाया कि भाई मैं जो है ओवरनाइट ओट्स ले रही हूँ आजकल। वो ओट्स हैं जो कि आलमंड मिल्क में बने हुए हैं और बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली है भाई। आलमंड मिल्क भी है, उसके अंदर बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स भी हैं, ब्लैकबेरी वगैरह भी डले हुए हैं। तो इतनी एफर्ट के बाद में ये सब जो बनाया, उसका भाई जो रिव्यू किया है चालू ने और उसके साथ में फनी ने, वाकई में जो हमने कहा था वही हुआ। मैडम की हिम्मत टूट गई कि भाई इसकी रेसिपी तो अब नहीं डालूंगी मैं। मैडम ने बड़ी सोच समझ के भेजा होगा। एक तरफ तो ये कि मैं हेल्थ कॉन्शियस हूँ और देखो मैं कितनी अपनी पापी गुड़िया से आज भी वही रिश्ते रखती हूँ, आज भी वही प्यार करती हूँ। भाई जो इनसे कहा गया है वही दिखाया जा रहा है। आपस में मेल जोल बढ़ाओ, एक दूसरे के साथ में बनो और एक दूसरे के घर में जाकर दिखाओ। मैडम ने भी देखो वो दुपट्टा लेने के लिए वहाँ चली गई और वहाँ शूट करने के लिए अपनी भारती को भी लेकर गई, उसने शूट किया वहाँ पर। आपने नहीं देखा होगा, लेकिन अम्मी जान ने कहा भारती तुम कैसी हो, तो वहां पे भी अम्मी को क्रेडिट देना और बहुत ज़्यादा क्रेडिट देना वो भूली नहीं। जबकि इनकी मम्मी आए दिन इनके व्लॉग में न जाने कितने अच्छे-अच्छे काम करके दिखाती हैं। उसके बाद में भी एक बार भी मैडम जो उनको क्रेडिट देने को तैयार नहीं है। उसी तरीके से जैसे अपने पापा को आज की डेट में बिल्कुल भूले हुए बैठी हुई हैं। वो पापा जो कि आर्मी ऑफिसर थे, तो आर्मी ऑफिसर के साथ में रहते हुए मतलब इतना भी नहीं पता कि किस दिन फ्लैग होस्टिंग होती है और किस दिन फ्लैग अनफर्लिंग होती है। फ्लैग होस्टिंग जो की जाती है वो 15 अगस्त को की जाती है। मैडम पता है आपको या वो भी नहीं पता है? मैडम अपनी जल्दी-जल्दी तो दिखा रही हैं कि देखो भी मैं बिल्कुल तैयार हूँ जाने के लिए और उससे पहले मैं आपको सब्जी बनाकर दिखा दूँ। मतलब सारा कुछ तैयार हो गई मैडम और उसके बाद में सब्जी आके बना रही हैं। अब देखिए, अगर कोई आप इस तरीके से खाना बनाते हैं और खाना बनाने के बाद वो बाहर चले जाते हैं, तो सम टाइम आपकी जो सब्जी है उसकी स्मेल भी आपकी बाहर जाती है और लोग बाग इसको फ़ील करते हैं और एड्रेस भी करते हैं। पहली बात तो ये लेडीज़ की आदत ही नहीं होती। वो अगर कहीं जाना होता है तो पहले सब्जी या खाना बनाती हैं, उसके बाद में लास्ट में फाइनली तैयार होती हैं वो। झटपट सब्जी बनाना, काम करना और उसके बाद में तैयार होना। और मैडम को क्या था, रेसिपी बनानी नहीं थी। आपने देखा ही होगा सब कुछ चॉपिंग उनको पहले मिली। उन्होंने सिर्फ कढ़ाई में ये सब चीज़ें डाली और लगभग 10 मिनट में, मुश्किल से 10 मिनट के ये काम किया और उसके बाद वो बाहर आई, पकती रहेगी और उसके बाद में जाके एक बार कड़छी चला के दिखा दी और गायब। सब्जी की कोई टेस्टिंग नहीं हुई, कुछ नहीं हुई। मैडम जब बनाने के लिए लगी तो उनको कैमरे में दिखाई दे गया कि पीछे जो उसके सूट्स दिखाई दे रहे हैं, वो पहले ही अनरिवील हो गए। सब जानबूझ के किया जाता है ये। जूम करके देखने पे वहाँ साफ पता लग रहा है कि हैंगर स्टैंड है जिसपे कुछ सूट्स टंगे हुए हैं। और मैडम सारी स्क्रिप्टेड चीजें आप क्यों यूज करती हो? बच्चे का बैग लटका के आपके पास ये आना कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, मेरा टिफिन दे दो। आज तक इसके बाप ने तो टिफिन मांगा नहीं है काम पे जाने से पहले, जिसको आपको बहुत सुकून मिलता अगर आप उसका खाना बांध के टिफिन को उसको देते। इतना भी प्रॉप को यूज मत करो। बच्चे का इतना ज्यादा ड्रामा, इतना ज्यादा ओवर एक्टिंग, मतलब उसको सारा सारा सिखा के पढ़ा के उसको ये डायलॉग रटाए गए और उसने आके ये ऐसा बोला कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, अल्लाह मुझे टिफिन दे दो। ये ऐसे तो नहीं कि डब्बा के पास जाते जाते फनी का डायलॉग चुपका दिया बच्चे को कि मुझे लग रही है भूख और मैं जा रहा हूँ खाना खाने। मैडम ये दिन आ गए हैं आपके आजकल। बच्चे से कुछ भी बोलवाएंगे, कुछ भी कहलवाएंगे और व्लॉग में दिखाएंगे और फिर उसके बाद लोग खुश होंगे। मैडम ने एक वैरायटी देखी होगी स्टू। वो बेसिकली जो गोश्त बनता है उसमें सारे सारे खड़े मसाले डाले जाते हैं और रियली वो अलग तरीके से बनता है और बड़ा स्वादिष्ट होता है। जबकि बाकी वैरायटी में पूरी तरह से पीस कर, अच्छी तरह से पीस कर और उसको भून कर, पहले मसाला पहले भून लिया जाता है खूब अच्छी तरह, जिससे उसमें कच्चेपन की और साथ साथ तेल और
घी की स्मेल निकल जाए तो उसमें बाकी टाइप के जो गोश्त होते हैं वो बनाए जाते हैं। लेकिन यहाँ मैडम ने तो सब्जी में हद ही कर दी। मतलब यहाँ पे भी मैडम ने खड़े मसाले सारे सारे यूज कर रहे हैं। नॉर्मली तो सब्जियों में पिसे हुए मसाले या फिर मसाले जो वैसे होते हैं सूखे पिसे हुए मसाले वो डाले जाते हैं। और मैडम की रेसिपी बिल्कुल अलग है, क्योंकि कौन पीसे कौन करे, और थोड़ा ज्यादा देर भूनना पड़ेगा, डालो और निकलो। ऐसे लगा कि मैडम ने रेसिपी नहीं बनाई है, बिल्कुल ऊल उतारी है। ऊल उतारने मतलब ये है कि फालतू में बेकार की अगर किसी को काम दे दो तो वो ऐसी करके टाल के चला जाता है। टालना तो समझते हैं। पता नहीं मैडम ने मेथी भी धोई है या नहीं धोई है, वो कटी हुई फटाफट फटाफट डाल दी। अदरवाइज देखो, अगर इसने मेथी काटी होती और ये चॉपिंग करी होती तो ये अपने आप में ही जो है आधा घंटे का काम था। मैडम अपना डेली रूटीन बता रही हैं कि भाई मैं पहले जो है डोसा खा लेती, चटनी नहीं है और ये सब, और कल मैंने पराठा खाया लेकिन आज मुझे इसको खा के बहुत अच्छा लगा। पर मैडम तो सारी चीजें उल्टी करती हैं। मैडम को तो मैदा पसंद है, आटा पसंद नहीं है, तो फिर पराठा क्यों नहीं है? पराठा ज्यादा हेल्दी होता है मैडम। फिर उसके बाद में सोने की रूटीन की बात करती हैं। सारी चीजें इनके यहाँ सब उल्टी पुल्टी हैं। और उसके ऊपर भी ये लोग ज्ञान देने जाते हैं कि देखो हम अपना इस तरह का रूटीन कर रहे हैं और ये आप करो। मतलब ये कहने का मतलब तो यही होता है। तो इन्फ्लुएंसर बनकर दूसरों को गलत गलत इंफॉर्मेशन देना और खुद जो उसमें उसका उल्टा करके दिखाना, ये इन्फ्लुएंसिंग है क्या? मैडम खुद एक्सेप्ट कर रही हैं कि उठी लेटी और ये तो मेरा रोज का है। तो मैडम ये तो हेल्दी टिप्स नहीं है बिल्कुल भी। मैडम जो अपने बच्चे के नाते ये बता रही थी कि वो नीचे गया और वहाँ पे फ्लैग होस्टिंग हुई, जो गलत था वैसे, लेकिन वहां पे गया और ये सब इसने देखा। वहाँ बच्चों ने गाने वाने गाए, डांस वांस किया। तो भाई एक और भी तो बच्चा है तुम्हारे यहाँ, पिज्जा, उसका तो कहना ही है कि 26 जनवरी तो बस डांस वांस होता है और तो कुछ होता ही नहीं है। पता नहीं भैया कैसी शिक्षा मिली है इन्हें और ये क्या समझते हैं गणतंत्र दिवस सिर्फ और सिर्फ नाच गाना है। इतना ज्यादा इन्होंने इतना ज्यादा कर दिया है। ना नेशनल फेस्टिवल जानते हैं, ना वैसी जनरल नॉलेज है, ना किसी इंडियन फेस्टिवल के बारे में बात करते हैं। बच्चों को इतना ज्यादा कुबड़ बना दिया है जिनको कुछ नहीं पता। वो लगी रहती है उसको आया बनाने में। आज की डेट में वो बात दूसरी है कि उसको पढ़ाने में भी लगी हुई है लगातार। नहीं तू पढ़, नहीं तू पढ़, और तू पढ़ेगी और मैं दिखाऊंगी, तू पढ़ेगी मैं दिखाऊंगी, वो बात दूसरी है। उसके अलावा वो बाकी सब काम करती रहती है, सिर्फ पढ़ती ही नहीं है। वो सिर्फ पढ़ने का ड्रामा होता है। और यहाँ मैडम ने उसको बिल्कुल पूरी तरीके से कैमरामैन बना के रख रखा है। इतना ज्यादा बात हुई है भाई। हाल ये है कि पहले 75% से अब 55% आ गए और अब फिर दोबारा से लगातार कैमरामैन की तरह चल रहा है। उसके बाद में उसके कितने नंबर आ जाएंगे, 55% से गिर के कहाँ जाएंगे, आप समझ लीजिए। पहले से ही वो बंदा बहुत ऐबी है। मतलब अभी किसी ने उसको स्मोकिंग करते हुए पकड़ा था, जिसकी कंप्लेन घर तक भी आई है। और उसके बाद में ये बात करते हैं कि ये बच्चे ऐसे हैं कि जो परवरिश इनकी ऐसी है, मतलब ये पढ़ते नहीं है, इनका पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं है। इनफैक्ट इन्होंने बिल्कुल पढ़ाना चाहा ही नहीं, नहीं तो इन क्लासों में आते। जैसे बच्चे की 8th के बाद में 9th शुरू होती है, पेरेंट्स जो घर का माहौल ही बदल के रख देते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई का माहौल होता है, उसके अलावा कुछ नहीं होता। और पूरी एफर्ट रहती है कि उन बच्चों को पढ़ने दिया जाए और उनको पढ़ने के लिए जो जो चाहिए वो सब उनको मुहैया कराया जाए। और यहाँ पर आप क्या देखते हैं, रोज सेलिब्रेशन होते रहते हैं, रोज केक कटते रहते हैं, आधी रात को केक कटते रहते हैं, आधी रात को बैंड स्टैंड जाया जाएगा, कोई मैरिन ड्राइव लेके जाएगा, कोई ताज लेके जा रहा है, कोई कहीं लेके जा रहा है पूरी तरीके से। और अब तो कैमरामैन और ये आया बना ही दिए गए हैं, तो पढ़ाई का माहौल कहाँ से हो। चालू ने फिर दोबारा से स्क्रिप्टेड ड्रामा कैसे करके दिखाया है पिज्जा के साथ में। तो पिज्जा और इनका व्लॉग जब रिव्यू करेंगे वो उसमें बताएंगे और डिटेल में बताएंगे। अभी के लिए इतना ही, क्योंकि मैडम के व्लॉग में कुछ और था भी नहीं। आपका क्या कहना है इस परफेक्ट ड्रामे के बारे में, जो मैडम जो है अपने मंचन करती हैं, यानी कि वो कभी कुकिंग बना के रेसिपी बना के दिखाती हैं जो बिल्कुल फ्लॉप हो जाती है, उसकी धज्जियां उड़ जाती है, न जाने कितनी जगह ऐसे पचके कर देती हैं। जब ड्रेसेस की बात होती है तो ड्रेसेस में लोगों को शिकायत होती है, जब ज्वेलरी की बात होती है तो ज्वेलरी में शिकायत होती है। तो चलिए आपका क्या कहना है इन सब के बारे में। और मैडम के रिलेशंस के बारे में एक और हमने सेपरेट पॉडकास्ट बनाया जो बेसिकली फोकस है इनके फादर के बारे में और इनके लास्ट एक्स के बारे में। एक्स के साथ क्या क्या हुआ और तब मैडम क्या क्या करती थी अपने एक्स के साथ, वो सुनना ना भूलिएगा। ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।